एवरीवन, आज हम लोग एक ऐसी बात के बारे में सोचेंगे जो शायद हमें कभी देखने को ना मिले, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा कि 1 रुपया, इंडियन 1 रुपए की करेंसी $1 के बराबर हो गई तो क्या होगा। तो ये चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो द पॉइंट इज, उससे पहले हमें समझने की जरूरत है कि कितने टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं। ये जो रुपीस डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड मेनी अदर करेंसी में हम रुपीस को कन्वर्ट करते हैं, तो ये एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। अब एक्सचेंज रेट कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला एक्सचेंज रेट होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो एक एक्सचेंज रेट फिक्स कर देता है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कल को इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि ₹50 इक्वल्स टू $1, तो वो हो गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, बोल दिया। अब ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगा कि ये ऊपर नीचे होगा। नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो आपके इकोनॉमिक्स वाले कॉन्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। डिमांड बढ़ गया, सप्लाई ऑब्वियसली कम रहेगा, तो आपका जो एक्सचेंज रेट का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो वैल्यू जो है गिर जाएगा। वैल्यू बढ़ जाएगा, गिर जाएगा का मतलब क्या है कि अगर ₹50 इक्वल टू $1 था, डिमांड रुपीस का बढ़ रहा है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये हो गया 48। अगर उल्टा केस हो गया, रुपी का डिमांड कम रहा है, तो ये हो जाएगा 52। तो ये हो गया फ्लोटिंग एक्सचेंज। अब मैनेज्ड एक्सचेंज रेट क्या है कि कुछ हद तक तो फ्लोटिंग है, लेकिन उसके बाद का जो पॉइंट है वो आपका हो जाएगा फिक्स्ड नेचर का, मतलब कुछ हद तक गवर्नमेंट अलाउ करेगा ऊपर नीचे करने का, एंड उसके बाद जो है क्या कर सकते हो आप, डिमांड एंड सप्लाई पे आप मूव करवा सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको फिक्स करना होगा। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पहले के टाइम पे यूज टू फॉलो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, क्योंकि तब गवर्नमेंट किसी भी कंट्री का इतना लिबरल नहीं था या इतना प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, तो सब फॉलो करते थे फिक्स्ड। लेकिन आज जैसे हम लोग देख सकते हैं जनरली फ्लोटिंग फॉलो होता है, इसलिए हमें इतना ज्यादा ऊपर नीचे देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। अब ये गैप हुआ क्यों? अगर आप पीछे चले जाओगे आज से 75 ईयर्स पीछे, तो जो ₹1 था वो $1 के बराबर ही था। यस, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन $1 के बराबर ही था हमारा ₹1। तो ऐसा क्या हो गया कि ऑलमोस्ट 80 के ऊपर चला गया अभी? क्यों? ऐसी क्या सिचुएशंस हुई, पहले वो जानते हैं। 1950s में गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन लिए, फॉरेन बैंक से, वर्ल्ड बैंक से लोन लिए, फॉरेन कंट्रीज से लोन लिए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे इंपोर्ट्स करने के लिए, गवर्नमेंट ने लोन पे लोन लेते गए, गवर्नमेंट पैसा दे नहीं पा रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। यस, वो प्रिंटिंग वाला वीडियो देखा होगा आपने, उसी के बेस में गवर्नमेंट ने प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया नोट्स। अब नोट प्रिंट किए तो ऑब्वियसली जो रुपी की वैल्यू थी उसमें सप्लाई रुपीस का ज्यादा हो गया, डिमांड उतना था नहीं, रुपी की वैल्यू गिर गई। ठीक है, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। उसके बाद अगेन 1960s एंड 70s में वॉर हो गए, इंडो चाइना वॉर हो गया, ठीक है, बांग्लादेश वाला वॉर हुआ। तो इन दैट फेज ऑल्सो बहुत से पैसे हम लोग को इक्विपमेंट्स में, हम लोग को लाइक खर्चा फॉर गन्स एंड एनिमेशंस में लग गया। तो इन दैट केस क्या हो गया, आपको अगेन प्रिंट करना पड़ा, रुपीस वेस्ट हुआ, एंड रुपीस का वैल्यूएशन अगेन डी वैल्यू हो गया। नेक्स्ट आ गए सबसे बड़ा ऑयल क्राइसिस, 1973 ऑयल क्राइसिस, वेरी फेमस ऑयल क्राइसिस। तो वहां पे क्या हुआ, अगेन सेम इशू। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण भी जो है आपका रुपीस का वैल्यू हमारा गिरता रहा। तो दो फैक्टर्स हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रुपीस का वैल्यू गिरता सिर्फ गवर्नमेंट के कारण। अगर गवर्नमेंट ज्यादा प्रिंटिंग के कारण कर रहा है या गवर्नमेंट अपने कारण से कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डी वैल्यूएशन ऑफ मनी। डी वैल्यूएशन का क्या मतलब है? जब हम खुद से अपने रुपीस को वैल्यू कम कर रहे हैं। सर कोई ऐसा क्यों करेगा, आगे पता चलेगा। और एक जो होता है वो होता है डेप्रिसिएशन, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण आपके जो मनी का वैल्यू है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट ने डी वैल्यू किया क्योंकि उन्होंने प्रिंट किया। आपको 60s एंड 70s में जो वॉर देखने को मिले वहां भी डी वैल्यूएशन हुआ, लेकिन यहाँ तो डिप्रिसिएशन हो गया क्योंकि वर्ल्ड के में ही ऑयल क्राइसिस हो गए, पैसे की वैल्यू कम हो गई। 1984 में अगेन एक मेजर इवेंट हुआ, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और घबरा गए कि हमें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ऐसा जब प्राइम मिनिस्टर को कोई असैसिनेट कर सकते तो हमारे पैसे का क्या? तो उस समय और ज्यादा फॉल हो गया। फिर भी
देखो कहाँ था, $1 सिर्फ 17.5 रुपीज तक ही था। आज जो 80 के ऊपर चला गया वो था 17.5 तक, इतना कुछ होने के बाद। तो सोचो उसके बाद कितनी चीजें हुई होंगी। तो इस रीजन से जो है जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं हमारे वही वाले पॉइंट पे जिससे हमने स्टार्ट किया था कि अगर ऐसा हो जाए, यस, अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए तो इसका फायदा क्या होगा? हम लोग फॉरेन घूमने जाएंगे, यस। अब हमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, हम 50,000 40,000 में भी घूम के आ सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा 140,000 इज इक्वल टू $40,000। तो हमें ज्यादा खर्चा जो लाखों में चला जाता है वो करने का प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं, आईफोन ₹1,000 के कम में आ जाएगा, यस। सबको खरीदना है आईफोन, ₹1,000 के कम में मिलने लगेगा, क्योंकि हमारा वैल्यू एंड डॉलर का वैल्यू सेम है। इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल, बाकी दोनों जो पॉइंट थे वो तो हमारे पर्सनल बेनिफिट के थे। कंट्री को क्या बेनिफिट होगा? कंट्री जो ऑयल है वो सस्ते में इंपोर्ट कर सकता है, मतलब उसको चीप इंपोर्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ऑयल तो डॉलर्स में बिकते हैं। अब आपका वैल्यू एंड डॉलर का वैल्यू से, तो वो तो सर सब कुछ तो अच्छा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। डिसएडवांटेजेस भी है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें नहीं मिलेगी, कंट्री में कोई ग्रोथ थ्रू फॉरेन कैपिटल नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? बिकॉज फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखेगा कि हम यहाँ इन्वेस्ट करें, अपने कंट्री में करें, सेम ही चीज है। उस वहां पे भी हमें लेबर को प्राइस उतना ही देना है, यहाँ पे भी देना है। ये तो सच सबको पता है कि इंडिया में लोग क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर मिलता है, लोगों को सस्ते में लेबर मिल जाता है। हम लोग यहाँ पे अगर ₹80 को भी बेंचमार्क कंसिडर करें तो 80 इंटू 100 दैट इज ₹8,000 में बहुत सारे लोग काम करने वाले मिलेंगे मंथ में, जहां पे वहां पे आपको $100 में लोग काम करने वाले नहीं मिलेंगे। तो चीप लेबर के कारण आता है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा क्या करेगा? सफर करेगा। सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर सफर करेगा, जिसके कारण मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट देखने को हमें कंट्री में मिल सकती है। तो अच्छी भी चीज थी, हम लोग घूमने जा रहे थे, ऑयल सस्ता हो रहा था, खराब भी चीज है। तो जितना अच्छा हमें लग रहा था जरूरी नहीं है कि उतना अच्छा होगा ये। अगर $1 इज इक्वल टू ₹1, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि बेटर कौन सा है? जैसा चल रहा है वो बेटर है, या हमें इस चीज पे लाना चाहिए कि ये दोनों चीज सेम हो जाए? इसका कोई सिंगल सोल्यूशन नहीं है। यस, यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर एंड लाइक तो करेंगे, लेकिन ये भी समझेंगे कि ये चीज का कोई सिंगल सोल्यूशन नहीं है। कंट्री अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट पे ज्यादा बिलीव करते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि हमारा करेंसी जो है वो वीक रहे, क्योंकि हम लोग फिर ज्यादा चीजें बाहर बेच पाएंगे, क्योंकि बाहर वालों को हमारी चीज सस्ते में मिल जाएगी। बाहर वालों को हमारी चीज सस्ते में मिलेगी, लोग हमारे से खरीदेंगे और हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम इंपोर्ट करवाते हैं, ज्यादा लोगों से ज्यादा चीजें खरीदते हैं बाहर के कंट्रीज से, तो हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो हम चाहेंगे हमारा जो करेंसी हो वो सबसे स्ट्रांग हो। तो करेंसी स्ट्रांग या वीक, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है कि दोनों चीज में बेनिफिट हो। तो या तो आप वीक रखो ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, तो या तो आप स्ट्रांग रखो अगर आप इंपोर्ट ओरिएंटेड हो। अब इंडिया थोड़ा पिक्यूलियर पोजीशन में, वो इंपोर्ट भी करता है एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन हम इंडिया को क्या बोलेंगे? इंडिया को जनरली माना जाएगा कि वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, क्योंकि हम लोग जो चीज बाहर एक्सपोर्ट करते हैं आज के टाइम पे वो ज्यादा लोग नहीं करते। अब तुम बोलोगे सर हम लोग इंपोर्ट भी बहुत करते हैं, इसी रीजन के लिए तो गवर्नमेंट ने लेके आया है कि आपको क्या करना है। इसी रीजन के लिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक इन इंडिया मोर पॉपुलर, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप चीजें बनाओगे एंड ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो दैट इज द पॉइंट कि अगर हम लोग जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं उसको भी बंद करके एक्सपोर्ट करेंगे, इवन हमारा करेंसी वीक भी होगा तो हमें फायदा होगा। अब इकोनॉमिस्ट का डिवाइडेड व्यू है, कुछ बोलते हैं बहुत अच्छी बात है हमारा करेंसी वीक होना, जैसे मैंने आपको समझा, कुछ बोलते हैं नहीं ये गलत है। अब पॉइंट ये है कि कौन सही है, तो हम आप पे छोड़ते हैं। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करोगे एंड बताओगे कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या लगता है कि ये चीज सही है, हमारी करेंसी को हमें वीक रखना चाहिए या हमें अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, कौन सी चीज करनी है? जल्दी से कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे एंड दोस्तों से भी ये बात पूछेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबका जवाब अलग मिलेगा एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सबसे इंटरेस्टिंग आंसर देता है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।